एसएससी सीजीएल 2020 का अगर क्वेश्चन देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बना कि कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, सेल बायोलॉजी को ही साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, कोशिका विज्ञान को ही साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोप्लाज्म के बारे में। प्रोटोप्लाज्म के अंतर्गत आता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमसे एग्जाम में पूछता है कि जीव द्रव्य का सिद्धांत किसने दिया था, तो हर्टविग ने दिया था। जीव द्रव्य का सिद्धांत किसने दिया था? हर्टविग ने दिया था। वही अगर हमसे पूछता है कि जीव द्रव्य की खोज किसने किया था, तो डुजार्डिन ने किया था। जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन ने किया था। प्रोटोप्लाज्म की खोज डुजार्डिन ने किया था। अगर पूछे कि जीव द्रव्य का नामकरण यानी प्रोटोप्लाज्म का नाम किसने प्रोटोप्लाज्म रखा, तो वो पुरकिंजे ने रखा था। यहाँ देखो PRO, यहाँ क्या है? PRO है, यहाँ क्या है? PUR है। इससे हम पकड़ लेंगे। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म और पुरकिंजे। ठीक है, फिर ध्यान रखेंगे कि प्रोटोप्लाज्म के अंतर्गत साइटोप्लाज्म आता है और न्यूक्लियोप्लाज्म आता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म है क्या? तो प्रोटोप्लाज्म एक रंगहीन, पारभासी, लसलसा, वजन युक्त पदार्थ है। जीवन की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा की जाती है। ठीक है, जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी में होती है। इस वजह से प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार भी कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीव द्रव्य है। जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीव द्रव्य। जीवन का भौतिक आधार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट। ध्यान रखेंगे कि जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीव द्रव्य है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है। एक है साइटोप्लाज्म, दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म को कहते हैं कोशिका द्रव और न्यूक्लियोप्लाज्म को कहते हैं केंद्रक द्रव। तो साइटोप्लाज्म जो होता है यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच बना होता है। अगर हम एक कोशिका का चित्र बनाते हैं और उसके अंदर ये केंद्रक, ये कोशिका झिल्ली अगर है, मान लेते हैं कि ये कोशिका झिल्ली है, ये बाहर वाला लाइन ये कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली है। तो इसके अंदर जो ये द्रव भरा हुआ है ये है साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्योंकि ये केंद्रक है और ये सर्कल जो है बीच का ये केंद्रक है। ठीक है, तो ये केंद्रक और ये कोशिका झिल्ली, इन दोनों के बीच जो ये लिक्विड भरा हुआ है ये लिक्विड है साइटोप्लाज्म। ठीक है, जिसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। और वहीं जो ये केंद्रक है, केंद्रक के अंदर जो इसमें जो डार्क कलर से हमने दिखाया है, इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है यह है न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है केंद्रक द्रव, और कोशिका द्रव कहाँ पाया जाता है? कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में। ठीक है, जीव द्रव्य का यानी प्रोटोप्लाज्म का 99% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। OCHN, ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5%। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन क्रम से याद रखेंगे। उसके बाद ध्यान रखना है, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनाता है कि जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। ये क्वेश्चन बनाया है, जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात से। एग्जाम में करता क्या है, अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक को उलटफेर कर देगा। पहले लिख देगा कार्बनिक और अकार्बनिक, और आपसे पूछ लेगा एग्जाम में, आपने याद कर लिया था 81:19, एग्जाम में इसको आगे पीछे कर लेगा। इसलिए हम लोग इसको बड़े ध्यान से याद करेंगे। अकार्बनिक, अकार्बनिक, अ का, इसको हम ए का लिख सकते हैं। अ का, ए का, एकासी। अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक का अनुपात क्या होता है? अकार्बनिक यानी 81, कार्बनिक यानी 19, 81:19। ध्यान रखेंगे, जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक का अनुपात 81:19 होता है। ठीक है, धन्यवाद।